मखमली कीड़ा रात में निकलता है जब जमीन नम होती है और पत्ते नमी से चमकते हैं। यह इतनी खामोशी से चलता है कि लगभग सुनाई नहीं देता। वो दिन में सड़ी हुई टहनियों और पत्थरों के नीचे छिपता है। शाम ढलते ही वो शिकार पर निकलता है, कीड़े ढूंढता है जैसे कोई अजनबी जंगल में हो। मखमली कीड़ा न तो काटता है और न ही झपटता है। ये चिपचिपी लार की धाराओं से निशाना साधता है। हवा में एक जाली बुनता है जो तुरंत जम जाती है और शिकार के पंजों को चिपका देती है। यह चिपचिपा जाल कई दर्जनों सेंटीमीटर तक फैलता है। यह घास और छाल को जोड़ देता है। शिकार सचमुच वहीं चिपक जाता है। वो चुपचाप रेंगकर कुछ ही क्षणों में शिकार पूरा कर लेता है। मखमली कीड़ा एक मैट ट्यूब जैसा दिखता है। यह कुछ से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके किनारों पर दर्जनों नरम पैर होते हैं। इन पैरों में छोटे पंजे और चिपचिपी गद्दियां होती हैं। ये इसे छाल और गीली पत्तियों पर टिकाए रखते हैं। इसकी त्वचा छोटे उभारों से ढकी होती है। इससे यह मखमली दिखती है और चमकती नहीं है। इसका रंग अक्सर भूरा या जैतून जैसा होता है। यह खुद को पत्तियों से मिलाने के लिए होता है। इसके सिर पर हिलने वाले एंटीना और साधारण आंखें होती हैं। पास ही 2 छोटी नलियां छिपी होती हैं जिनसे गोंद निकलता है। शरीर तरल पदार्थ के आंतरिक दबाव से बना रहता है, इसलिए इसकी हरकतें सहज और स्थिर होती हैं। मखमली कीड़ा अपना अगला हिस्सा उठाता है। वो नलिकाओं को तेजी से घुमाता है। 2 धाराएं छोड़ता है जो हवा में टेढ़े मेढ़े जिगजैग बनाती हैं। इसके एंटीना दूरी दिशा तय करते हैं। ये लक्ष्य पर धागे बुनता है। गोंद तुरंत सख्त होकर कीट को जमीन या छाल से चिपका देता है। फिर वो नरम हिस्सों को छेदता है, एंजाइम वाला लार डालता है। ऊतक नरम कर अंदर का भाग पी लेता है। कठोर खोल खाली रहते हैं। भोजन समाप्त होने पर वह सूखे धागों को चाटता है। अगले शिकार के लिए सामग्री जमा करता है। ये वन शिकारी की किफायत है। मखमली कीड़े लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ओशिनिया के गर्म समशीतोष्ण वनों में मिलते हैं। ये नमी और अंधेरी जगहों पर रहते हैं। यह सड़ी लकड़ी, काई पत्थरों व पत्तियों के ढेर में छिपता है। इसके श्वास रंध्र बंद नहीं होते, इसलिए सूखी हवा इसे निर्जल करती है। ये सीधी धूप बर्दाश्त नहीं करता और गर्म हवा से भी स्थिर हो जाता है। इसे छाया और नमी बचाते हैं। दिन में ये लगभग अचल रहता है। रात में धीरे धीरे क्षेत्र में गश्त लगाता है। ये अपने एंटीना से रास्ता टटोलता है। बारिश के बाद इसकी गतिविधि अचानक बढ़ती है। तब कीचड़ फेंकना आसान होता है और शिकार भी बाहर आता है। मखमली कीड़ा प्राचीन लोबोपोडिया से संबंधित है। इसका शरीर एक हाइड्रोसिस्टम जैसा है। आंतरिक दबाव से इसका आकार बना रहता है जैसे पानी के गुब्बारे का। इसे कठोर कंकाल की आवश्यकता नहीं। इसका गोंद प्रोटीन और शर्करा का मिश्रण है। इससे पानी हवा में उड़ जाता है। रेशे जल्दी सख्त और लचीले हो जाते हैं। ये इंसानों के लिए सुरक्षित है और पानी से धुल जाता है। कीड़ों के लिए ये एक मजबूत जाल है। ये किनारों पर पतली नलिकाओं से सांस लेता है जो हमेशा खुली रहती हैं। इसलिए नमी इसकी ढाल और कमजोरी दोनों है। आप इस हमले को क्या नाम देंगे? गोंद जाल या गोंद भाला? टिप्पणियों में बताएं। मखमली कीड़ा अपने प्रजनन से हैरान करता है। कुछ प्रजातियों में नर मादा की त्वचा पर शुक्राणु की एक बूंद छोड़ता है। मादा का शरीर उस पतले हिस्से को घोलकर उन्हें अंदर लेता है। ये अजीब लगता है पर उसकी ऐसी ही बनावट है। कुछ प्रजातियों में बच्चे जीवित पैदा होते हैं। वे माँ के शरीर के अंदर पोषण पाते हैं जिसे एक साधारण प्लेसेंटा से। कभी कभी वो अपने जैसे अन्य जीवों के साथ शिकार करता है। वो दीमक और लकड़ी के कीड़ों के पूरे समूहों को एक साथ फंसाता है। मखमली कीड़ा वैज्ञानिकों को लंबे समय से भ्रमित करता रहा है। इसे पेरिपेटिस कहते थे और बहस होती थी कि ये किसके करीब है। अब साफ है ये एक अलग वंश है। ये प्राचीन समुद्रों से बचा है। इसने भूमि को अपनाया है। ऐसे पंजों के निशान प्राचीन खोजों में मिलते हैं। इसलिए ये समझना अहम है कि जानवर पानी से कैसे निकले। जीव विज्ञानी इसकी सादगी और शिकार के अनूठे तरीकों को महत्व देते हैं। हर नई प्रजाति छोटे छोटे आश्चर्य लाती है। मखमली कीड़ा धीरे और लगभग खामोशी से चलता है। यह रात में शिकार को गोंद से पकड़ता है। भागने का कोई मौका नहीं रहता। यह धरती के जीव चैनल है। और भी डरावनी खोजें देखने के लिए सदस्यता लें। और भी राक्षस मिलेंगे। अलविदा।